काशी पर भरोसा करके दिया गया उसे घर का काम, मगर मनोहर के घर पर अचानक काशी ने कर दी चोरी। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने खानापुरी करने के लिए सिर्फ दर्ज की एफआईआर, मगर मनोहर के घर पर हुई चोरी की रकम अब तक नहीं लौटा पाई। काशी मोरे हम लोग के बाजू में रहती, 4-5 घर छोड़ के, और हम लोग के घर पे काम पे आती थी, भाजी वगैरह काटने के लिए, कुछ झाड़ू पोछा करने के लिए काम पे आती थी। तो मैंने उसको 2 बार देखा। उसने पहले मुझे पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन कौन आता है, तो मैंने बोला मेरे घर पे सिर्फ तुम ही आते हो, क्योंकि मेरे घर पे कोई आता नहीं। फिर एक दिन मेरे वाइफ ने कुछ दागिना निकालने के लिए देखा था, तो दागिना निकाला, तभी काशी उसकी नजर उधर ही थी। फिर निकाला और उसने वो भगवान के पास चाबी रख दिया, भगवान के इसमें। फिर बाद में 2 दिन के बाद में मैं आया बाहर से, तो उसको चाबी निकालते हुए देखा। तो मैं बोला काशी तू क्या करती, उधर हमारा भगवान है, उधर हाथ मत लगा। तो बोलती नहीं दादा मैं पैर पड़ती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो फिलहाल रिक्शा चलाता हूँ। तो मेरी ये वाइफ जो की तमाम सर्विस है। चीजें चोरी हुई है उसे जमा करने में कितना समय लगा, क्या जमा वो तो पूंजी मेरे थी? वाइफ को बहुत टाइम लग गया, उसने टिफिन सर्विस लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था। लॉकडाउन के टाइम पे? हाँ, लॉकडाउन पे टाइम पे हम लोग सब जन घर में ही थे ना, मेरी बेटी थी, सबका काम चला गया था, तो हम लोग ने टिफिन सर्विस चालू किया। अच्छा, तो ये टिफिन सर्विस से आपका घर चल रहा है? हाँ, टिफिन सर्विस से घर चलता है। हमको न्याय दिलावे, हमारा सामान हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सामान उसी के पास है, 100% उसी के पास है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। लेकिन पुलिस बोलता तुम्हारे बात का हम कई को यकीन करेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से जून महीने में हमारे साथ जो मनोहर आपको दिख रहे हैं, उनके घर पर एक काशी नाम की महिला ने चोरी की थी। इस चोरी की घटना में मेहस पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन ने आगे कोई प्रोसेस नहीं किया। और यही वजह थी कि इनकी जो राशि थी, इन्होंने जो जमा पूंजी रखी थी 2,67,000 रुपए के आसपास या उससे ज्यादा की, जो गहने वगैरह थे उसे चोरी करने के बाद जो है उनके गहने वापस उन्हें लौटा नहीं पाई बांद्रा पुलिस। अब हमारे साथ मनोहर मौजूद है, जो बताएंगे किस तरीके से काशी मोरे नाम की महिला ने इनका विश्वासघात किया। इनके जो लॉकर है उसे जो है चाबी से खोल करके अंदर रखे हुए सारे गहने और कीमती चीजें चोरी करके फरार हो गई। मनोहर जी, जिस तरीके से जून महीने में जो चोरी की घटना हुई थी वो कैसे हुई और काशी मोरे है कौन? काशी मोरे हम लोग के बाजू में रहती, 4-5 घर छोड़ के, और हम लोग के घर पे काम पे आती थी, भाजी वगैरह काटने के लिए, कुछ झाड़ू पोछा करने के लिए काम पे आती थी। तो मैंने उसको 2 बार देखा। उसने पहले मुझे पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन कौन आता है, तो मैंने बोला मेरे घर पे सिर्फ तुम ही आते हो, क्योंकि मेरे घर पे कोई आता नहीं। हम लोग सिर्फ मियाँ बीवी और 2 हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग के 4 जन के अलावा कोई नहीं रहता। तो मैंने बोला कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता है। फिर एक दिन मेरे वाइफ ने कुछ दागिना निकालने के लिए देखा था, तो दागिना निकाला, तभी काशी उसकी नजर उधर ही थी। फिर निकाला और उसने वो भगवान के पास चाबी रख दिया, भगवान के इसमें। फिर बाद में 2 दिन के बाद में मैं आया बाहर से, तो उसको चाबी निकालते हुए देखा। तो मैं बोला काशी तू क्या करती, उधर हमारा भगवान है, उधर हाथ मत लगा। तो बोलती नहीं दादा मैं पैर पड़ती हूँ, ऐसा बोला। फिर मुझे कुछ शक आया, तो दूसरे दिन मैं चाबी देखने के लिए गया, तो मुझे चाबी नहीं मिलता। फिर हम लोग 8 दिन तो चाबी ढूंढने में लगा डाले। फिर मुझे फुल शक आया कि सामान इसने चोरी किया। फिर हम लोग सब घर पे देखे, चाबी वाला मिला नहीं। तो फिर हम लोग चाबी बनाने वाले को बुलाया, और चाबी वाले ने बहुत ट्राई किया, तो बोला भाई ये 100 साल 200 साल पुराना तुम्हारा लॉकर है, इसका चाबी दुनिया में बनेगा नहीं। फिर मैंने वेल्डर को बोला कि वो कटिंग किया। फिर मुझे समझ में आया कि अपना सामान ऐसा चोरी हुआ। फिर मुझे याद आया कि हम लोग का सामान काशी ने चोरी किया। फिर हम लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने गए थे। तो उधर हम लोग को तो पहली बात तो फर्स्ट टाइम हुआ, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कैसा, तो भाई हम लोग कंप्लेंट दे दिया। तो बाद में फिर उसको कुछ किया नहीं, साहब लोग ने बोले कि लेडीज है, महिला, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिन में पकड़ेंगे। तो 2-3 दिन तो कुछ पकड़ा नहीं। फिर मैं साहब के पास गया, मैं बोला क्या हुआ साहब, तो बोलता है विजय आचरेकर साहब के पास के फाइल गया है डिटेक्शन में। फिर मैं विजय आचरेकर साहब को मिला, बोले ठीक है, बोले कल हम लोग उसको लेके आते हैं। फिर उन लोग ने आए दूसरे दिन पुलिस, उसको बिठा के खाली लेके गए और 15-20 मिनट में छोड़ दिए। 15-20 मिनट। तो मैं पूछा क्या हुआ साहब, बोलता वो लेडीज है, उसको इधर किधर रखेगा, और हम लोग का पुलिस तपास चालू है।
और लॉकर का चाबी भी उस लेके गई। लॉकर की और कोई चाबी नहीं थी? नहीं, और कोई चाबी नहीं, चाबी उसी के पास है, अभी तक का चाबी उसी के पास है। अच्छा। और वो पहले भी 4-5 घर में चोरी कर चुके हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, कोई हम लोग को एविडेंस मिलता ही नहीं। इतना मालूम है हम लोग को कि उसकी वो जान चोर है। पहचान मतलब कैसे हुई? पड़ोस में रहती थी तो घर पे पड़ोस आने में का रहती काम थी करने तो का? सब घर में काम करती, तो हम लोग ने हमारे घर में भी काम पे रखा उसको। हाँ। तो काम कब से कर रही थी वो? काम समझो ना, एक महीने के ऊपर हुआ था। क्या काम क्या रहता है उसका? उसका जो झाड़ू मारती थी, भाजी काटती थी, यही सब काम था। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो फिलहाल रिक्शा चलाता हूँ। तो मेरी ये वाइफ जो टिफिन तमाम सर्विस है। चीजें चोरी हुई है उसे जमा करने में कितना समय लगा? क्या जमा वो तो पूंजी मेरे थी? वाइफ को बहुत टाइम लग गया, उसने टिफिन सर्विस लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था। लॉकडाउन के टाइम पे? हाँ, लॉकडाउन पे टाइम पे हम लोग सब जन घर में ही थे ना, मेरी बेटी थी, सबका काम चला गया था, तो हम लोग ने टिफिन सर्विस चालू किया। अच्छा, तो ये टिफिन सर्विस से आपका घर चल रहा है? हाँ, टिफिन सर्विस से घर चलता है। फिर उसके बाद में मेरा एक बेटा काम पे लग गया, और ये कभी मिस जोमेटो का डिलीवरी करता है, और ये टिफिन पहुंचाता है। अभी वही मैं खाना बना के टिफिन देती हूँ। बस वही इतना ही, मतलब जो रोज का है कमाना वही रोज का बस खाना वही है। है। अच्छा, तो ये जो 2,67,000 रुपए की चोरी हुई है, कितना आप लोगों को इसके बाद जो है तकलीफ है, और ये क्या जमा कर पाएंगे? अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि सोना 1 लाख रुपए के ऊपर हो गया है। अभी तो नहीं। ये पहले हम लोग ने सोना सस्ता था ना, तभी बना के रखा था। तो अभी तो उसका बांद्रा कीमत पुलिस बहुत है। स्टेशन से क्या क्या उम्मीद लगा रहे हैं, या जिस तरीके के बांद्रा पुलिस स्टेशन के ऊपर के डीसीपी अधिकारी के रैंक है उनसे अभी क्या तो मांग? कुछ नहीं, मैं मराठे साहब को मिला था, मराठे साहब बोला तुम कोई एविडेंस लाओ, तो हम लोग एविडेंस कहाँ से लावे? विजय आचरेकर साहब बोलते एविडेंस लाओ, हम लोग कहाँ से एविडेंस लाओ? उनको सप्लीमेंटेड कॉफी स्टेटमेंट एविडेंस लाने का काम आपका है, ऐसा बता? हाँ, बोलता तुम एविडेंस लाओ कहाँ से? मैं कहाँ से लाऊं? और मैं जो रिकॉर्डिंग दिया उसको चोर का और उसके सहेली का, तो उसने अभी तक का 15-20 दिनों सुना ही नहीं उसने। आचरेकर से बोला कि मैं देख लेता हूँ, मैं ऐसा बोला, 2 दिन के बाद देख लेता हूँ। ये बात को अभी 10 दिन हुआ, अभी तक का नहीं है। अभी वो रिकॉर्डिंग आप भी सुनो चाहिए तो। आप जिस तरीके से ऊपर देख रहे हैं वो लॉकर है, और वही लॉकर के जो चाबी थी, उस लॉकर की चाबी को सही तरीके के इस्तेमाल करके उसने चोरी तो कर लिया, लेकिन एक परिवार की जमा पूंजी को पूरी तरीके से बर्बाद किया। आप देख सकते हैं भगवान जी का यहाँ पर स्थापना करके एक छोटा सा जो है पूजा के लिए यहाँ पर जिस तरीके का पूरा व्यवस्था किया गया है, इसी जगह पर चाबी यहाँ रखी थी, और इस चाबी को उसने निकाला, और उस लॉकर में जिस तरीके का आप ये लॉकर देख रहे हैं, ये काफी पुराना लॉकर होता है, और इस लॉकर की चाबी अब जो है कहीं बन नहीं सकती, और ये चाबी इसकी जो है अब वो उसी काशी के पास है। जिस तरीके का तमाम मामला हुआ है, डीसीपी अधिकारी या मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्या मांग रहे हैं? अभी पुलिस का हमको न्याय दिलावे, हमारा सामान हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सामान उसी के पास है, 100% उसी के पास है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। लेकिन पुलिस बोलता तुम्हारे बात का हम कई को यकीन करेगा, ऐसी बात करती है। तो जिस तरीके से पूरा मामला आपने सुना, बांद्रा पुलिस स्टेशन से इन्हें उम्मीद है कि अभी भी फिलहाल जिस तरीके से वो महिला की रिकवरी करने का बाकी है, तो पुलिस रिकवरी करवा सकती है। अब ये देखना है, इनकी जमा पूंजी तो 2,67,000 रुपए के करीब की थी, और इस पूरे चोरी को करने के बाद काशी तो फिलहाल पता नहीं कहाँ फरार है, लेकिन पुलिस से अब इन्हों की उम्मीद है कि काशी को पकड़ करके उसके पास से रिकवरी की जाएगी। कैमरामैन समीर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।